The person sitting next to me doesn't really need any kind of introduction. She has not just created history and made the entire country extremely proud, but she is only the 5th Indian woman to win a world title in boxing. निखत, आपका बहुत शुक्रिया प्रिंस से बात करने के लिए, आप समय निकाल पाए इसके लिए बहुत शुक्रिया। अब सब तरीकों के सवाल आपसे लोग पूछ ही चुके हैं, मेरे को ये बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि आपने बॉक्सिंग क्यों चुना, कुछ किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया बचपन में और कब शुरू किया आपने बॉक्सिंग? बॉक्सिंग से पहले मैं एथलेटिक्स में थी, 100 to 100 मीटर मेरा इवेंट था, बट वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ एंड कोच नहीं होने के कारण मेरे पापा मुझे ट्रेनिंग देते थे, तो मैं पापा के साथ ही ग्राउंड जाती थी, स्टेडियम ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने वहाँ देखा अर्बन गेम्स चल रहे थे और हर स्पोर्ट में लड़की थी, बस बॉक्सिंग में लड़कियाँ नहीं थी वहाँ पे। तो मैंने मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, तो मैंने अपने पापा से ये क्वेश्चन किया कि पापा लड़कियाँ बॉक्सिंग बस लड़कों का ही गेम है क्या, लड़कियाँ नहीं कर सकती क्या? इन्हीं से नहीं बेटा, बॉक्सिंग लड़कियाँ भी कर सकती है, बट लोगों को लगता है कि लड़कियाँ कमज़ोर है ऐसे स्पोर्ट करने के लिए। तो वो चीज़ मुझे चैलेंज किया है बॉक्सिंग लेने के लिए, बिकॉज मैं बचपन से ही बहुत ज़िद्दी और मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, और मैं लड़कों के साथ ही रहती थी, मैं आई वॉज लाइक ए टॉम बॉय। अच्छा। तो मुझे कोई देख के मुझे कोई बोल ही नहीं सकता था कि मैं लड़की हूँ। तो हाँ, तो वही चीज़ मैं बचपन से ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानती हूँ। तो वो चीज़ मैं लोगों की सोच जो है कि लड़कियाँ कमज़ोर है, तो वो चीज़ मैं चेंज करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने अभी तक बहुत लोगों की सोच बदली है। मुझे अभी भी मेरे पापा बोलते हैं कि उनको बहुत सारे कॉल्स आते हैं कई पेरेंट्स के कि उनको अपने लड़कियों को बॉक्सिंग ज्वाइन करवाना है, निखत ज़रीन को देख के हमें भी निखत ज़रीन जैसे बनना है, ऐसे करके मेरे डिस्ट्रिक्ट से कॉल आते हैं, स्टेट से कॉल आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने इतने लोगों की सोच बदल के लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ। तो मैं यही है मेरा मोटिव कि लोगों के लिए एक अच्छा वो बनना है, लाइक आइडल बनना है, एक इंस्पिरेशन बनना है। तो मेरे परफॉर्मेंस के थ्रू एक गुड मैसेज जा रहा है, तो ऑफ कोर्स मुझे और भी ये चीज़ मोटिवेट करती है कि मुझे देख के लोग इतना इंस्पायर हो रहे हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों को बॉक्सिंग में ज्वाइन करवाना चाहते। तो मैं और भी मेहनत करूँगी और भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना हो सके अपने देश के लिए मेडल जीतते रहूँ। You also come from a very conservative community, you told me. तो उस बारे में थोड़ा बताएं कि जब आपने बॉक्सिंग बताया घर जाके, तो कुछ इन्वॉल्वमेंट था रिलेटिव्स का, या कभी पेरेंट्स ने कुछ बोला कि नहीं कर सकते हैं, कि इजी था कि नहीं करो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज हुई है। जब मैंने डिसाइड किया था बॉक्सिंग में आना, मेरे पापा तो उस डिसीजन पे उन्होंने हाँ भरी थी कि ही वॉज ओके विद दैट डिसीजन। बट मेरी इवन मॉम को भी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि उनको डर लग गया कि मेरी बेटी खेल भी रही है तो ऐसा गेम खेल रही है जिसमें हाथ पैर टूटने के चांसेस है, फेस ख़राब होने के चांसेस है। तो अगर फेस ख़राब हो जाएगा तो शादी कौन करेगा, ये सब। और लोगों को ये कंसर्न ज़्यादा था कि मैं एक मुस्लिम लड़की होके शॉर्ट्स पहन रही हूँ और बॉक्सिंग जैसे गेम में मैंने मतलब ज्वाइन किया है करके। बट मेरे जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं अकेली लड़की थी वहाँ पे, आई वॉज द ओनली गर्ल इन दैट स्टेडियम। एंड स्टार्टिंग में मुझे लड़कों की बहुत मार पड़ी थी। तो एक दिन जब मेरी पहली स्पारिंग थी तो मुझे ज़्यादा मार लग गई थी, उसने बहुत मारा था मुझे। तो माई नोज़ वॉज ब्लीडिंग, माई आई बिकेम आई पे ब्रूजेस आ गए थे। तो मैं ऐसे ही घर गई थी। तो जब मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे देखा तो शी स्टार्टेड क्राइंग और बोलने लगे कि बेटा, मैंने बॉक्सिंग में तुझे इसीलिए नहीं डाला कि तेरा फेस ख़राब हो जाए, अगर तेरा फेस ख़राब हो जाएगा तो तेरे से शादी कौन करेगा, ये सब। मैंने कहा अरे अम्मी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे, नाम होगा तो दूल्हों की लाइन लग जाएगी। तो सिंस देन उन्होंने फिर कभी मुझे अभी रोक टोक नहीं किया है, हमेशा से सपोर्ट किया है। अभी कोई मार लगने से, अभी तो इतने चिल्ड आउट हो गए कि अभी मार लगने से भी बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, आइस लगा ले, ठीक हो जाएगा। तो अभी वो इतना मतलब उनकी सोच में इतना फ़र्क
आया है, तो आई एम ग्लैड कि मैं अपने मदर की सोच मतलब चेंज कर पाई मैं। अभी वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो बॉक्सिंग अभी वो खुद मेरे अभी तो ऐसे होता है कि जब भी कोई बाउट जीत के मैं उनको वीडियो कॉल करती हूँ तो मुझे एडवाइस देते हैं कि बेटा बाउट में ना थोड़ा क्लिंचिंग होल्डिंग ज़्यादा हो रहा है, जब वो पकड़ती है तो दूर हो जाओ, दूर से खेलो, दूर से आप खेलते हो तो अच्छा लगता है ऐसे। तो मुझे हंसी आती है कि जब मेरे एक टाइम था मम्मी को बॉक्सिंग का भी नहीं पता था, अभी मेरे कोच बन गए, तो क्या बात है। अभी तो मतलब हंसी आती है, बट स्टिल आई फाइंड इट क्यूट कि मतलब इतना इंटरेस्ट लेते हैं वो बॉक्सिंग में। कम्युनिटी से आपको कभी बैकलैश मिला था? आप जहाँ रहते हैं वहाँ कम्युनिटी से कभी आपको? जी, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ के लोगों की ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, तो वो यही सोचते हैं कि लड़कियाँ घरों में ही अच्छी लगती है, घर के काम करते हुए अच्छी लगती है, ऐसे छोटे कपड़े पहनते हुए नहीं। तो बट मेरे पापा भी खुद एक एथलीट रह चुके हैं, तो उन्होंने कभी मुझे ये सब चीज़ों पे फोकस करने के लिए वो नहीं दिया, उन्होंने पुश हमेशा से यही बोला कि लोगों को कहने दो जो कहना है, लोगों का काम है कहना, आप बस अपने आप पे फोकस करो, आप अपने बॉक्सिंग पे गेम पे फोकस करो, आप जब मेडल जीतोगे तो यही लोग आएंगे आपके साथ फोटोस लेने के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो आपके फादर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं। निखत, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने डिसाइड किया कि नहीं, आपको ये सब इसी लाइन में जाना है जो आपने चूज़ किया है। एंड फॉर्चुनेटली इनफ आपके फादर आपको थे सपोर्ट करने के लिए। हम लोग कई बार देखते हैं स्पेशली गर्ल्स, स्पेशली वुमेन, दे हैव टू लीव देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। कई बार हमने एक्टिंग में देखा है, कई एक्ट्रेसेस ने छोड़ा है ये बोल के कि नहीं, मुझे मेरा रिलीजन नहीं मुझे अलाउ कर रहा है कुछ ऐसे काम करने के लिए जो हमको करना पड़ रहा है फील्ड्स में। हाउ डू यू सी दैट? आपको लगता है कि ठीक है जिसकी उनकी मर्जी है, कि आपको लगता है कि नहीं, हमको नहीं रुकना चाहिए इन कारणों की वजह से? जी हाँ, लाइक अगर आपको कुछ मतलब आपको लाइफ में अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है आपको। तो कई लोग जैसे एग्जांपल किसी को अगर एक्टर बनना हो तो सब कुछ छोड़ के मुंबई जाने की सोचते हैं, उनका सपना होता है मुंबई में जाए और काम मिले। वैसे ही स्पोर्ट्स में भी यही है कि आपको भी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। देखो अब मैं 2018 से यहीं पे आईजी स्टेडियम में कैंप में मैं रही हूँ, मोस्टली मेरा पूरा साल यहीं पे गुजरता है। बस जैसे एक हफ्ता के लिए मैं छुट्टी लेके घर जाती हूँ तो मुझे इतना ही टाइम मिलता है। बट अभी कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ तो मेरा पूरा 2020 मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने टाइम बाद मुझे एक कोविड की वजह से एक चीज़ अच्छा हुआ कि मुझे बहुत टाइम मिला है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बट एट द सेम टाइम मतलब कॉम्पिटिशन्स भी नहीं हो रहे थे, ट्रेनिंग भी नहीं हो रही थी, जिम्स एंड स्टेडियम सब बंद थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मतलब बुरी भी लग रही थी कि इस कोविड की वजह से हमारा इतना साल वेस्ट हो रहा है करके, क्योंकि हम पूरा साल भर मेहनत करते यही सोच के कि हमें अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है और हम अपने कंट्री के लिए मेडल जीत के लेकर आने का एक वो जो सपना था वो नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं बुरा तो लग रहा था, बट स्टिल यही है कि एक एथलीट लाइफ के लिए अगर आपको अपना सपना पूरा करना है, कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो आपको कई चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती है। जैसे कि हम कैंप में रहते तो हम मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाती हूँ, खाली वीकेंड्स में हम लोग बाहर जा सकते, वो भी संडे के दिन। और हम ज़्यादातर मूवीज़ भी नहीं देखने जा सकते हैं, और कुछ भी हो ऐसे मतलब इतना टाइम नहीं मिलता है, हमें पूरा डेडिकेट होके रहना पड़ता है अगर आपको सिंसियरली आपको आपका सपना पूरा करना है। तो मैं अपने फैमिली को भी मिस करती हूँ कई बार जब यहाँ पे होती हूँ मैं, और स्पेशली मुझे बच्चों के साथ खेलना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं अपने दीदी के बच्चों को बहुत मिस करती हूँ। लॉकडाउन में मैंने पूरा लॉकडाउन बच्चों के साथ मेरे नीस के साथ ही मैंने टाइम स्पेंड किया था, तो मैं उनको सब मिस करती हूँ। वो जब भी मैं कोई कंपटीशन खेलने जाती हूँ तो मेरा वीडियो देखते हैं, तो ये सब वो लोग इतना मतलब सेलिब्रेट करते हैं, क्लैप्स बजाते हैं। तो मेरे मम्मी मेरे दीदी ये लोग ना उनकी क्लिप्स भेजते रहते हैं वीडियो मुझे ना व्हाट्सएप पे, और जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ऐसे लगता है, मन करता है उसी टाइम में जाके उनको हक करूँ। बट क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, तो मैं मिस करती हूँ। बट स्टिल यही है, अभी एथलीट की लाइफ है तो आपको इसी तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आर यू अ रिलीजियस पर्सन निखत?
आई मीन यस आई एम, बट नो कई बार ऐसे होता है कि हम ट्रेनिंग होता है तो हम मतलब नमाज मिस हो जाती है, बट स्टिल कि ये भी है कि अगर आप शिद्दत से मेहनत कर रहे तो ऊपर वाला आपकी मेहनत को देख के आपको कि ये हाँ भाई शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, तो मैं इसके नसीब में मैं ये मेडल दे देता हूँ। तो ये भी है कि आप इफ़ यू डू गुड, गुड विल कम टू यू, गुड विल हैपन टू यू, ऐसे बोलते हैं ना। तो यही है कि आप मन साफ रखो, बाकी अगर मन साफ रहेगा तो ऊपर वाला तो आपको सब कुछ देगा ही। आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ से कनेक्टेड रहते हैं, पहले ये बताइए। हाँ देखती हूँ मैं मोस्टली। तो अभी जैसे टीवीज तो है नहीं यहाँ पे, कैमरा हमारे यहाँ रूम्स में स्पेशली, तो फोन के थ्रू ही सब देखते हैं हम लोग। तो मोस्टली अगर मेरे को कुछ न्यूज़ चाहिए होगा तो मैं ट्विटर पे ही देख लेती हूँ। अच्छा, तो देश में क्या सब हो रहा है उसका पता रहता है आपको? कभी कभार ऐसा है कि नहीं ज्यादा नहीं देखेंगे न्यूज़, की ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? यस, मैं वही चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखती हूँ जो चीज़ मेरे स्पोर्ट्स से मुझे मोटिवेट करती है, जो नॉलेजेबल हो या कुछ जिससे मेरे को सीख मिल सकती है, विच मेक्स मी ए बेटर पर्सन, एक नॉलेज मिलती है ऐसे। बाकी जो चीज़ मेरे काम की नहीं है मैं उस पर फोकस नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर वो एक टाइम वेस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो आई डोंट वांट इट कि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। तो मैं सब मोस्टली पॉलिटिक्स और अगर इन सब से मैं दूरी रहती हूँ, क्योंकि मुझे समझ आता नहीं है ये सब। तो जो जहाँ पे आपको मतलब है ही नहीं, जिस चीज़ की समझ ही नहीं है, फिर वहाँ पे आप दिमाग लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए निखत, अभी मैं जो बात कर रही थी कि आपका इंस्पिरेशन बनना इसलिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि जैसे आप एक मेडल जीते ना, इंस्टेंटली आपका ना कंपैरिजन होने लग गया था। शायद आपको पता होगा कर्नाटका में अभी कुछ टाइम पहले बहुत सी जो मुस्लिम विमेन हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें हिजाब में स्कूल आना है, ये हमारा राइट है। तो आपका उनसे कंपैरिजन होने लग गया था कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना ही है तो आप निखत जरीन की तरह कुछ करिए, इन महिलाओं की तरह नहीं करिए। आपको क्या लगता है, क्या ये एक पर्सनल चॉइस है हिजाब पहनना, क्या कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि नहीं एक तरीके का ये रिग्रेसिव प्रैक्टिस है जो खत्म हो जाना चाहिए? आपको क्या लगता है, शुड द वुमेन बी अलाउड टू वेयर व्हाटएवर दे वांट टू वेयर? आई मीन देखिए, इट्स their own personal choice. I can't force them or I can't tell them कि कि हिजाब मत पहनो या आपको हिजाब ही पहनना है. So it's completely their own choice. But from my side, I can only inspire the women to come and join boxing, क्योंकि बॉक्सिंग में अभी क्या है, आप हिजाब पहन के भी बॉक्सिंग कर सकते हो. तो मेरे लिए तो और भी अच्छा है कि नॉट ओनली मुस्लिम गर्ल्स, मैं हिंदू गर्ल्स को भी मैं इंस्पायर करूँगी कि बॉक्सिंग में कि बस हमें शॉर्ट्स एंड सैंडो पहन के ही नहीं, इवन हम हिजाब पहन के भी बॉक्सिंग कर सकते हैं. अच्छा. हाँ, तो बॉक्सिंग में हमारा हिजाब भी अलाउ है. अगर तो ये भी एक ग्रेट एग्जाम्पल जाता है. तो बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा से फ्रीडम दिया है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ऐसे ही मैं बॉक्सिंग करती हूँ. एंड अगर किसी और मुस्लिम लोगों को लगता है कि हिजाब ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हाँ, आप मतलब खुशी खुशी आप हिजाब पहन के भी बॉक्सिंग कर सकते हो. एंड हिजाब का क्या है कि इट्स पर्सनली दे मतलब कम्प्लीटली दे ओन चॉइस. तो मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकती कि कि आप अपने रिलीजियस थिंग्स को फॉलो मत करो और आप अपने सपने पूरे करो. कम्प्लीटली दे ओन चॉइस. तो मैं यही है कि अगर वो ज़्यादा कंफर्टेबल हिजाब पहन के रहने में रहते हैं, मतलब हिजाब में वो कंफर्टेबल फील करते, तो अच्छी बात है. अगर इफ़ शी इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल और मेरी तरह बॉक्सिंग में जैसे मैं कर रही हूँ, अपने देश के लिए मेडल जीत रही हूँ, अगर उनको भी वो करना है तो वो भी सही है. तो उनकी पर्सनल चॉइस है. एक लड़की को खुद डिसाइड करने का एजेंसी होना चाहिए. कोई उन्हें आपको कभी घर पे नहीं बोला गया कि ये पहनो. बहुत अच्छी बात है. तो मैं एज एन इंडियन वहाँ पे मैं खेल रही हूँ, नॉट लाइक कि मैं मुस्लिम लड़की बन के खेल रही हूँ या हिंदू लड़की बन के खेल रही हूँ. I have
बीन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट माई कंट्री, तो मैं वहाँ पे एज एन इंडियन बॉक्सर बन के जा रही हूँ, नॉट एज ए कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी, स्पेसिफिक रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैं एज एन इंडियन वहाँ पे गई हूँ और मैंने अपने कंट्री के लिए मेडल जीता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि एक लड़की अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है और अपने इंडिया के लिए मेडल जीत रही है, तो मेरे लिए वो मैटर करता है अभी। तो आप कंट्री के इस पे आपको लगता है कहीं ना कहीं कि इस तरीके से बढ़ो आगे कि अपना एक स्पेस बना लो। हाँ, एज एन एथलीट मैंने कभी हिंदू मुस्लिम ये चीज़ कभी मैंने मतलब इस चीज़ पे मैंने ज़्यादा वो नहीं दिया है, क्योंकि मेरे लिए मैटर नहीं करता है कोई भी धर्म हो, क्योंकि हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमें यही सिखाता है कि आप पहले इंडियन हो। आप, हमारा सपना ही है, एथलीट का सपना यही होता है कि सबसे पहले कंट्री को रिप्रेजेंट करना है और कंट्री के लिए मेडल जीतना है। तो मेरे लिए यही मैटर करता है कि मैं मेहनत करूं और कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीतने की। आसपास में जब इंसिडेंट्स होते हैं कभी कभी बुरा लगता है जब सुनते हैं कि कहीं आप जहाँ से आते हैं वहाँ पे भी बहुत फ्लैश पॉइंट्स रहे हैं, कम्युनल फ्लैश पॉइंट्स रहे हैं, तो आपको कभी कभी बुरा लगता है कि क्यों लोग कर रहे हैं आपस में लड़ाई झगड़ा रिलीजन लेके? हाँ, लगता तो है, बिकॉज कभी मैंने इस चीज़ पे मैंने मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है जब लोग ऐसे हिंदू मुस्लिम करते, बिकॉज वी ऑल आर वन, वी ऑल आर इंडियन। तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं है मैं मुस्लिम हूँ बट मेरी बेस्ट फ्रेंड हिंदू है और वो खुद रूम में पूजा करती है, एंड तो मुझे अच्छा लगता है, वो भी रिलीजियस है और मैं भी रिलीजियस हूँ, तो वो अपने धर्म को मानती है, मैं अपने धर्म को मानती हूँ। हमारे बीच में कभी ऐसे नहीं आया कि वो मुस्लिम है और वो हिंदू है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, वी आर अंडरस्टैंडिंग, वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे इंडियंस में भी अंडरस्टैंडिंग रहे कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर इक्वल। एक बात बताइए निखत, बहुत लोगों की ड्रीम्स होती हैं, वो लोग चेज भी करते हैं कभी कभार, बट कभी कभी ना मेंटल हेल्थ इश्यूज भी उन पे भारी हो जाता है। आई थिंक अभी वन ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन शी ऑल्सो सेड दैट इट्स ओके टू बी नॉट ओके। आपको कभी ऐसा फेस हुआ है या आप कभी कोई मैसेज देना चाहते हैं किसी लोगों को कि अगर आपको कभी भारी हैवीनेस भी लग रही है, किसी चीज़ से आप जूझ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हाउ डू यू सजेस्ट वी कोप विद इट? कैसे करें उस चीज़ को कोप और ड्रीम्स पे फोकस करें, कैसे करना है? ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक। हमें पहले लोग इसके ऊपर ज़्यादा मतलब फोकस नहीं करते, बट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हमें जैसे सुनने में आता है कि कई स्टूडेंट्स जो होते हैं सुसाइड कर लेते हैं फेल होने के चक्कर में। इवन कुछ लाइफ में कुछ सही से नहीं चलता है तो वहाँ पे भी वो लोग गलत स्टेप उठाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आई थिंक दैट्स नॉट ए सॉल्यूशन, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है उनको कोई समझ नहीं पाता है, कोई उनको सुनने वाला नहीं है। बट अगर आप कोशिश करोगे कि बोलने के लिए, आई नो इट्स नॉट ईजी, मेरे बोलने से सब कुछ ठीक नहीं होता है, इट्स नॉट ईजी, आई नो, बट मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। एक ऐसे टाइम था जहाँ पे मैं खुद अकेला फील कर रही थी, मैं चाहती थी कि कोई मुझे समझे, बट मेरे पेरेंट्स से मैंने बात किया, बट ऊपर वाले ने, आई एम ग्लैड कि जब मेरे साथ जब वो ट्रायल होने के बाद जब मैं अपसेट थी तो उसी टाइम मैरी कॉम ट्रायल, यस टोक्यो ट्रायल, जब मैं बहुत अपसेट थी, क्योंकि हर एथलीट का सपना होता है कि ओलंपिक खेले। तो मेरा वो 4 साल का जो सपना था वो मैं मतलब 4 साल वेस्ट हो गए, इतने साल की मेहनत ये सब करके। तो मेरा ये था कि अभी अब नेक्स्ट 4 साल ही है, अब पेरिस के लिए फिर तैयारी करनी होगी। तो आई वॉज अपसेट आफ्टर लूजिंग दैट बाउट एंड वॉट एवर हैज़ हैपेंड ड्यूरिंग दैट ऑन दैट डे। तो मैं पर ऊपर वाले का प्लान ये था कि मैं उस माइंडसेट से मैं कैंप में ट्रेनिंग ना करूं, बिकॉज शायद अगर मैं उस माइंडसेट से करती तो मे बी कुछ और ही जोन में होती मैं। बट मैं घर गई थोड़ा माइंड रिलैक्स और फ्रेश करने के लिए। तो फिर ये कोविड हो गया एंड लॉकडाउन हो गया, तो तब मैं पूरा साल अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर पाई हूँ। तो आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ दैट जोन। फिर मतलब मुझे पता ही नहीं चला मैं कब रिकवर किया मैंने उस चीज़ से, और देन मैंने कम बैक किया मेंटली स्ट्रॉन्ग होके। एंड फिर अभी तो उस चीज़ को मैं याद भी नहीं करती हूँ। जो चीज़ पास में हो गई है हो गया, आई लेफ्ट दैट इन पास्ट। और अभी मेरा फोकस अभी
पेरिस ओलंपिक के ऊपर है। फ़िलहाल तो मैं अभी जो मेरा प्रेजेंट है उस चीज़ पे मैं काम कर रही हूँ, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैंने गोल्ड जीता है। अभी मेरा फोकस वो कॉमनवेल्थ गेम्स कोई पर्टिकुलर चीज जिसने आपको उससे उभरने में मदद किया हो? एनीथिंग, फैमिली, फ्रेंड्स, एनीथिंग यू टोल्ड योरसेल्फ? फैमिली, फ्रेंड्स, और मैंने मेरे साइकोलॉजी से भी बात की। तो या बहुत फ़र्क पड़ता है जब आपको कोई सुनने वाला होता है, आपको कोई समझने वाला होता है। एंड मेरी लाइफ में ऐसे कुछ मतलब 2-3 लोग हैं जो मुझे समझते हैं और सुनते हैं। तो एक जब आपके मन में कुछ चल रहा होता है, आप जब बोलते हो तो फिर बोलते हैं ना कि क्या चल रहा है तेरे मन में, बता दे, यू विल फील बेटर आफ्टर दैट। तो वैसे ही मेरे साथ कुछ हुआ था। तो आई एम ग्रेटफुल। बहुत अच्छी बात है। डू यू हैव अ लाइफ अदर देन बॉक्सिंग? और क्या मैं बहुत I'm like chill kind of person. That मैं अपने I फ्रेंड्स can के see, साथ yeah. I'm very talkative. मैं सेल्फीज लेती हूँ, फोटोज लेती हूँ। I like doing a lot of shopping. अच्छा। मुझे ड्रेसिंग करना अच्छा लगता है। अरे वाह। हाँ, म्यूजिक मूवीज? अरे म्यूजिक तो लाइक ऑल टाइम। कौन सा अभी फेवरेट कौन सा है आपका? कौन सा सुनते हैं एक बार लगा फिलहाल के? तो पसूरी सुन रही हूँ मैं क्योंकि वही हर टाइम मेरा, अगर मैं म्यूजिक खोलती हूँ, खोलते सबसे पहले मैं पसूरी दबाती हूँ। अच्छा। फिलहाल तो अभी वो मतलब पसूरी एक वाइब है वो सुनते तो। अभी आप वो भी गा रहे थे, कौन सा अभी आप गाना भी गा रहे थे ना, एक एक्सक्यूजेस गा रहे थे ना शायद? हाँ, उस पे तो मैंने रील भी डाली है वो साउंड पे। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो और कोई इंटरेस्ट है? शॉपिंग करते हैं? और शॉपिंग में तो शूज ज्यादातर, क्या शूज? शायरी भी मार लेती हूँ। क्या? तो कुछ एक छोटा सा सुना दीजिए आपके लिए एक शायरी। अरे थैंक यू, प्लीज। तुम इतनी खूबसूरत हो कि सारा जहां तुम पे फिदा है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि सारा जहां तुम पे फिदा है। सोचा था कि खुदा से तुम्हें मांग लूं, पर क्या करे कमबख्त खुदा भी तुम पे फिदा है। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बॉम्बे जाएंगे, सलमान खान से मिलेंगे। सलमान के तो आप बहुत बड़े फैन हैं। बॉम्बे तो जाना भी लग रहा है मुझे सबसे बड़े फैन हो आप सलमान खान के। फैन क्या, ऐसी कह दो। फैन तो छोटी चीज है। बॉम्बे तो जाना है। मैं बैंक ऑफ इंडिया में काम करती हूँ। आप बैंक ऑफ इंडिया में भी काम करते हैं? हाँ। अरे वाह, तो ये नई बात पता चली। एक असिस्टेंट मैनेजर हूँ मैं। आप अभी इस वक्त में? हाँ। अच्छा। हाँ, तो मुझे हेड ऑफिस से मुझे कॉल आई थी कि वो मुझे फेलिसिटेट करना चाहते हैं। वाह। तो बॉम्बे बुला रहे, बट यहाँ पे ये वाले सारे अभी फेलिसिटेशन प्रोग्राम यहाँ पे भी तो है, तो वो वाला सब कुछ मैं यहाँ पे काम मतलब ख़त्म करके देन वहाँ जाऊँगी मैं। चलिए, बहुत शुक्रिया निखत हमसे बात करने के लिए।